और हम लोग हैं हनुमानगढ़ फेयर में, और एक और बहुत ही जेन्युइन ब्रीडर हमारे साथ में है, मिस्टर गोपी सरपंच जी, जो कि पंजाब से पधारे हैं अपने सुपुत्र के साथ। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने ये बहुत ही खूबसूरत स्टैलियन नुकरा कैटेगरी का एक स्टैलियन लेकर आए हैं हमारे साथ, जिसका नाम है बजरंग। जानेंगे इसकी बाकी की डिटेल इनके प्राउड ओनर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोपी सरपंच है जी। ठीक है, कहाँ से पधारे सर? हाँ, बोर के पास मेरा गांव है खिप्पा वाली जी। किब्बा वाली? हाँ, वो टू फाजिलका रोड पे जी। ओके। हाँ और जी। ये कौन सा घोड़ा लेके पधारे हैं सर? ये बजरंग लेके आए हूँ जी। और एक मारवाड़ी घोड़ा है फतेहवीर, वो लेके आए हूँ। 2 घोड़े लेके आए हूँ। ओके। तो गाइज मैं बता दूं, इनके पास एक स्टैलियन है मारवाड़ी भी, और एक है नुकरा, जो कि इस स्टैलियन का वीडियो हम डिटेल वीडियो फिर से करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस खूबसूरत पिंक नुकरे की। क्या डिटेल है बाबा जी इस घोड़े की? इस घोड़े की जी उम्र है 3 साल 4 मंथ। और इसका नाम है बजरंग। इसका बाप है बेताब, जो सलमान खान के पास है। अच्छा। और इसकी मदर है रिलायंस वालों के पास। और इसका दादा है अर्जुन रोली वाला जी। सर हनुमानगढ़ मेले में हम लोगों ने और भी काफी फार्म्स और काफी स्टॉल्स हम लोगों ने कवर किए। बेताब के काफी बच्चे आए हुए हैं सर। हाँ जी, बेताब के बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा बेताब का जी। हाँ जी। ओके। सो ये अगेन हमने आपको अपने चैनल पे हरियाणा रतन भी दिखाया, और एक अपने और भी रिजल्ट दिखाया हमने बेताब का। और एक और ये अच्छा प्रूवन स्टैलियन हमारे सामने है, जिसका नाम है बजरंग। क्या उम्र हो गई सर बजरंग की? इसकी 3 साल 4 मंथ उम्र होगी जी। 3 साल 4 मंथ, मतलब एकदम यंग स्टैलियन। हाँ बिल्कुल जी। अभी अच्छा। और कितनी के घोड़ियां मेट करवा दी अभी? इसकी 60 घोड़ियां मेट करवा दी इससे जी। 60 घोड़ियां मेट कर चुका है। रिजल्ट तो अभी आने बाकी। रिजल्ट आ गया जी। रिजल्ट आ गए? हाँ, अभी तक जितनी घोड़ियां ने बच्चे दिए वो बछेरी दिए, बछेरा नहीं आया अभी। अच्छा। हाँ जी। तो नुकरों में बछेरा ज्यादा वर्थफुल होता है कि बछेरी? देखो जी, दोनों अच्छे स्टेलियन का तो कुछ भी हो, चाहे बछेरा हो चाहे बछेरी हो, दोनों अच्छे मानते हैं जी। अच्छा मानते हैं। हाँ जी। ओके। तो बाबा जी कितने सालों से है आपको घोड़ों का शौक? मेरे को तकरीबन 7-8 साल से है जी। 7-8 सालों से है। हाँ और जी। अभी आपने अपने बेटे को भी ये शौक लगा दिया है? हाँ, बेटा तो बाहर से आया, ऑस्ट्रेलिया में है जी। ओके। तो वो अभी मेले के लिए आया है। हाउ आर यू? क्या शुभ नाम है आपके बेटे का? पुण्यजीत जी। पुण्यजीत। हाँ जी। भाई लेकिन ये मतलब ऑस्ट्रेलिया से सीधा घोड़े देखने के लिए मेले में? ये मेले के टाइम में आया है। और अच्छा। बोलता मैं हर साल इन दिनों में आया करूंगा, मैं सारे मेले कवर कर लूंगा आपके साथ। बिकॉज घोड़ों का शौक जो होता है वो, गाइस मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज घोड़ों का शौक जिनको है वो लोग बखूबी जानते हैं कि जब तक वो घोड़ा देखे ना तब तक उनका खाना पीना हजम नहीं होता। तो बाबूजी कैसा चल रहा है, मतलब 8-10 सालों का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? देखो जी, मेरे को तो जब मैं इसकी माँ परचेज की थी तभी ये अपनी माँ के पेट में था जी ये। और इसका बाप जो था भाई जसपाल सिंह तरखान वाला के पास में था जी। तो वो बिक के सलमान खान के पास चला गया जी, और माँ रिलायंस के पास चली गई इसकी जी। अच्छा। हाँ जी। ओके। और इसके अब अपने पास इसके अलावा इस नुकरी कितनी घोड़ियां हैं अपने फार्म पे? अपने नुकरी और मारवाड़ी दोनों है जी घर पे। 8-10 जानवर है जी। 8-10 जानवर है। हाँ जी। तो बेसिकली अपना खरीद बेचने का काम है कि नहीं जी, मैंने दोनों घड़े मेरे घर के जंपल है जी। हाँ। और मैंने कोई खरीदा नहीं है, पहले खरीदी थी। जो खरीदी थी मैंने सेल कर दी, मेरे घर का ब्रीड है सारा जो है। हाँ। तो बाबा जी एक और सवाल हमें बताइए, एक जवाब दीजिए कि एक सांड घोड़ा तैयार करना ही बहुत औखा काम है, और आपने 2-2 सांड घोड़े खड़े कर रखे हैं। मतलब देखो ये तो जिसके घर पे घोड़े या घोड़ियां है और घर पे जन्म आ जाता है तो ये भगवान की सवारी है, महाराज गुरु पीरों की सवारी है जी। तो जब ये घर पे जन्म दे देते हैं तो नाम अपने आप बन जाता है जी। और दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ, जब ये इसका जन्म हुआ था घर पे 3 साल 4 महीने पहले, तो इसकी डेट थी महीने की 26 तारीख इसका जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद में पहले मेरे को घोड़ी लाइन में कोई बंदा नहीं जानता था। और इसके जन्म होते ही मेरे घर लाइन लग गई आदमियों की, देखने वालों की। अच्छा। बेताब का बच्चा खिपा वाली में आया सरपंच के पास जी। और कितने महीने का था तब से देखने आने लग गए लोग? 10 दिन के जी। अच्छा, 10 दिन का था तभी देखने आने लग गए? हाँ जी, 10 दिन का था जी। अच्छा। और 10 दिन का खरीदने के लिए आगे भी हमें दे दो, आप जो मांगो जो मांगना है। इतनी डिमांड है मतलब? हाँ जी, बस ये भगवान इसके आने से मेरा नाम हुआ है, और इसके आने से मैं घोड़े लाइन में आया हूँ जी। तो बेताब घोड़ा बहुत सुंदर घोड़ा है इसलिए उसका इतना नाम है, बेताब या वो सलमान खान के पास है इसलिए उसका इतना नाम? देखो जी, बहुत अच्छा था तभी सलमान खान अदाकार लेके गया है। तो वो माड़े जानवर तो ना वो लेते हैं, ना रिलायंस वाले लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं जी। अच्छा, ये रिलायंस वालों का जिक्र चला तो मतलब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने सुना रिलायंस वालों ने कुछ तकरीबन 700-800 स्टैलियन खरीद लिए हैं। हाँ, वो अच्छा जानवर छोड़ते नहीं है जी। पर करेंगे क्या इतने जानवरों को? देखो ये तो
उनको भी पता है जी, बड़े आदमी है। मतलब एक्सपोर्ट खुलने की बातें तो अभी तक मतलब सिर्फ बातें ही हैं। सुन रहे हैं, ये एक्सपोर्ट होंगे जी। कब तक होंगे? मोदी साहब कब कर दे, मोदी साहब कब कर दे इसका क्या पता है जी। मतलब देखिए गाइस, हर जगह दुनिया में उम्मीद लोगों को मोदी जी से ही है, तो घोड़ा मार्केट में भी मोदी जी से उम्मीद है। इसी बीच ये आप देखिए खूबसूरत टैलेंट। बाबा जी, ये अपना जो घोड़ा है ये अभी तक स्पॉटलेस है या कुछ हल्की नहीं जी, बिल्कुल स्पॉटलेस है, सिर्फ आंख के नीचे थोड़ा सा है, ये जेन्युइन है। अच्छा। और दूसरी बात है, ये घोड़े को लोग कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, मैं नेचुरल खुराक खवा के इसको और नेचुरल तरीके से इसको पैदा किया जी। नेचुरल डाइट, हाँ, नेचुरल डाइट से, घर की डाइट से। और अच्छा, इसको रिंग में भी लगाने का आप प्लान कर नहीं, रहे हैं? रिंग में नहीं लगाना मैंने जी। रीजन? नहीं, रिंग में बस ऐसे कुछ होता है। अच्छे घोड़े अगर रिंग में नहीं जाएंगे तो फिर मतलब कौन जाएगा? ये तो बेताब का अच्छा रिजल्ट है और अच्छा प्रूवन। देखो भाई साहब, वो तो ना अपने अपनी चॉइस होती है, रिंग में लगाना है कि नहीं लगाना। देखो, ये भाई जसपाल के पास पदम खड़ा है, वो नहीं रिंग में लगा, हाई टॉपर है। पंजाब में देवराज रनिया खड़ा है, दिलबाग रनिया खड़ा है, वो रिंग में कभी नहीं लगे, इंडिया टॉपर है जी। तो रिंग में लगाने से कोई ज्यादा थोड़ा अच्छा टॉपर बनता है जी कोई। नहीं, टॉपर की बात नहीं है, मतलब अच्छा अगर जानवर है तो रिंग में आप दिखाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चा घर पे जन्म होता है ना, तो वो उसके पैर पालने में पहचाने जाते हैं कि ये कैसा बनेगा। जैसे इसका जन्म हुआ तो सब ब्रीडर देखने लगे भी ये बच्चा पैदा हो गया जी। आप तो ये बेसिकली आप सब कहना चाह रहे हैं कि ये एक ब्रीडिंग स्टैलियन है। हाँ, ब्रीडिंग जो अच्छा पैदा करता है। हाँ जी। बिकॉज ये चीज कई जगहों पे हम लोगों ने देखी भी है कि जो बच्चा रिंग में जीतता है, शो क्वालिटी बच्चा अच्छे बच्चे पैदा नहीं करता, और जो अच्छा ब्रीडिंग स्टैलियन, प्रूवन स्टैलियन है, उसको रिंग में लगने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नीली चंबी लाल चंबी पे रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है, जन्म हुआ उसी टाइम की फोटो है जी। तो बिल्कुल जो बच्चे हैं घोड़े के ऊपर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो फोटोग्राफ हमारे साथ शेयर कीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के साथ में उसको अटैच कर दूंगा, ताकि बिकॉज क्या होता है, स्टैलियन का रिजल्ट अगर दिखे तो वो ज्यादा इजी रहता है दूसरे ब्रीडर्स के लिए जो अपनी घोड़ियां कवर करवाना चाहते हैं। हाँ जी, उनके लिए थोड़ा सा एक आइडिया लगाना इजी हो जाता है। आप देखो इसके पैर, आपको इतने पैर अच्छे नहीं मिलेंगे किसी को। इसकी स्किन देखो आप, कितनी जो है पिंक है, और इसकी चमड़ी जो है कितनी मालूम, ये आपको पतली चमड़ी है, और स्किन इसकी बहुत पिंक है। जब ये रेसिव हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो यह पूरा लाल हो जाता है जी अपने आप में। और जब इसमें सवारी करते हैं तो ये अलग ही अपना प्रमोट करता है अपने आप ही। घोड़ा है, और बाबा जी ने बहुत ही, सरपंच साहब ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन लगाकर इस घोड़े को संभाला है, और इस घोड़े की परवरिश में आप खुद कितना टाइम देते हैं सरपंच साहब? देखो जी, मैं टाइम कम देता हूँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो है टाइम ज्यादा देती है इस पे जी। अच्छा, अब घर पे और जानवर है तो वाइफ और बेटी संभालती है उनको जी। और नर घोड़ा मतलब लेडीज के कंट्रोल में रहता है? बिल्कुल जी, वो उनको सब कुछ कर लेते हैं। और अच्छा, तीसरी बात है, मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ अपने आप कर लेती है डॉक्टरी भी जी। मतलब कैसे? मतलब वो है वेटनरियन? नहीं जी, वो अब सीख गए अपने। अच्छा, सीख गए, ग्रेजुएशन है, करते करते सीख गए। हाँ, MA की हुई है, लेकिन फिर भी वो घोड़ों की लाइन में पूरा सपोर्ट करते हैं हर बात में। तो मैं एक और चीज पूछ रहा था कि जो नए ब्रीडर्स हैं, ठीक है, जो नए अश्वपालक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको शौक लग रहा है, मैं एक बार दिखाऊं, यहाँ पर काफी यंग लड़के बच्चे हमारे यहाँ भाई सारे यहाँ पे इस खूबसूरत घोड़े को देखने के लिए आए हैं। तो नए घोड़ों को जो शौक लग, नए लोगों को जो घोड़ों का शौक लग रहा है, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी कि उनको किस तरीके से इस मार्केट में एंटर होना चाहिए? देखो जी, जब जो लड़का, जो भाई नया पशु लेता है, घोड़ा घोड़ी लेना चाहता है, तो उसको गब्बन घोड़ी लेनी चाहिए जी, प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए, चाहे नुकरी लो चाहे मारवाड़ी, चाहे कोई लो, अपनी वो आपकी इच्छा से लो, लेकिन प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि जब जो बच्ची लोग आप, तो वो 3 साल तक तैयार करोगे, इसमें आपसे नए आदमी कैसे तैयार होगी, कैसे नहीं होगी कुछ, तो आपका हौसला जो टूट जाए बाद में। और जो गब्बन लेगा, प्रेग्नेंट लेगा, तो वो साल में एक बच्चा दे देगी, 1 साल में 2 जानवर हो जाएंगे, तो उसको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सर। एक और बेसिक प्रॉब्लम है कि बड़े स्टेट फार्म्स में तो खैर जिनको देने नहीं है घोड़े, या जिनको बेचने नहीं है, उनके पास खरीदार बहुत है, लेकिन छोटे जो किसान लोग हैं, जैसे किसी नए किसान ने एक घोड़ी खरीदी जो गब्बन है, और किसी घोड़े से मेट हुई है, उसका कुछ उसके पास प्रूफ नहीं है, बच्चा भी आ गया, उसको 11 महीने सेवा की, खिलाया पिलाया, अब वो बच्चा बेचे कहाँ? देखो ऐसा है, आजकल तो वो बात नहीं, आजकल DNA होने लग गया है। किसी भी घोड़े का ब्रीडर जो अगर कोई झूठ बोलता है या ऐसे बना के दे देता है, भी घोड़े का नाम बना दूं मैं, उसके घोड़े का नाम बना दूं, तो आजकल DNA टेस्ट है जी। तो मारवाड़ी में तो बहुत सारे घोड़ों का DNA हुआ, नुकरों में कितने? नुकरों में करवाते हैं जी। करवाते हैं? आपने करवाया? मैंने नहीं करवाया, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। जब ये सारे बेताब का जन्म हुआ, पहला बच्चा तो यही बच्चा है पहला। अच्छा, बेताब का पहला रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट है जी। नहीं, लेकिन बेताब का DNA हुआ है?
शायद बेताब का हुआ होगा, मेरे को मालूम नहीं है जी। तो अगर आप बेताब का डीएनए, सपोज मान के चलते हैं बेताब का डीएनए हुआ है, हाँ जी, और अगर फिर उसके बाद अगर आप इसका डीएनए करवाते हो तो एक लाइनेज बिल्कुल जी, हाँ, थोड़ा जैसे इजी रहेगा। जैसे अर्जन है बेताब का बाप, हाँ हाँ अर्जन रोली में पंजाब में खड़ा है, हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, हाँ, उसका डीएनए हुआ होगा, हाँ, नहीं हुआ होगा तो पहले उसका हो जाएगा, फिर बेताब का हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा जी। हाँ, तो वो एक हाँ, लाइनेज, एक पेडिग्री समझ में आएगी, आप हाँ जी, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है। व्हाट डू यू से ब्रदर, सही कह रहा हूँ मैं? मतलब डीएनए होना चाहिए हॉर्सेस में? बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी ने देखना है तो जरूर आओ, सैंपल लेके जाओ। हाँ हाँ, अगर किसी ने देखना है तो आओ, सैंपल लेके जाओ, डीएनए कराओ। किसी को कोई हर्ज भी नहीं होता, क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं वो सामने खुद ही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप कब से हैं घोड़ा इंडस्ट्री में? बस बस कुछ नहीं, मैं तो अभी पहली बार आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से, जब ये मेले वगैरह लगने लगे हैं। ओके, तो इस साल आके देखिए एक दो मेले। ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दिल लगा रहता है हाँ, कुछ, और समझ आई है कि कैसे इनको रखें, क्या हाँ, किस टाइम कैसे इनको संभालना चाहिए। तो ये काफ़ी नॉलेज आई है। अब हर साल आया करूँगा। अच्छा, हाँ जी, क्या मेले करते हैं देखे वैसे आप जाया ऑस्ट्रेलिया में? करेंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैरों का डॉक्टर हूँ। पैरों का डॉक्टर? हाँ जी, पोडाइट्रिस्ट। ओके, हाँ जी। तो प्रैक्टिस भी वहीं चल रही है या अभी पढ़ रहे हो आप? नहीं, अभी तो हॉस्पिटल में जी। तो मतलब वहीं सेटल होने का प्लान है? हाँ जी, बस वहीं। तो फिर ये पापा जी यहाँ बाद पे में फिर इन घोड़ों का बस बहुत यहाँ ख्याल पे करें। पापा है संभालने वाली, छोटी बहन है, वो हाँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। ओके, हाँ जी, तो वो मतलब इतनी उम्र में ही पूरी बन गई है, जो घोड़े संभाल सकती है, रख लेगी। और वो राइडिंग भी करती है, इस पे का राइडिंग कर लेती है, वीडियो भी है अच्छा, उसकी। अच्छा। हाँ जी, अभी 10th में ही पढ़ती है वो। तो वो संभालेगी हमारे जैसा, तो आके सपोर्ट कर जाएगा। हाँ जी। तो गाइज, जैसा कि आपने कई कहावतों में सुना होगा कि घोड़े का प्रेमी 7 समुंदर पार से भी अपना मनपसंद घोड़ा देखने आ जाता है। उसका जीता जाता उदाहरण जो है हमारे सामने अभी ये गोपी सरपंच जी के सुपुत्र हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली यहाँ पर सिर्फ इस मेले में शिरकत करने के लिए और अपने घोड़ों को देखने के लिए आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप अच्छा करें ऑस्ट्रेलिया में। बिकॉज अगर एज ए इंडियन अगर आप कहीं बाहर अगर अपना इस देश का और अपने पिंड का अगर नाम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये है खूबसूरत घोड़ा बेताब, और इनके प्राउड ओनर हमारे साथ में है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और हम आप चाहेंगे कि इसी तरह से आप हॉर्स इंडस्ट्री में अपना काम करते रहें। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। देखते रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड, और देखते रहिए कैन्स इक्वाइन फार्म, और हम इसी तरह आपके लिए खूबसूरत घोड़े घोड़ियाँ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो और सबका दिन मंगलमय हो।